गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। इसमें हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट ओरिकल में, और मैंने लगभग सारे कांस्टेंट आपको बता दिया था। कल कुछ अल्टर्ड करके भी कांस्टेंट आपको दिखाया था। इंटीग्रेटिव कांस्टेंट पढ़ रहे थे हम, जिसके अंदर 5 प्रकार के कांस्टेंट हमने सीखा भी। कांस्टेंट डिफॉल्ट भी हो गया था, और इसके आगे हमने डिफॉल्ट को अल्टर करके भी आपको बताया हुआ था स्टूडेंट। इस तरीके से आप कांस्टेंट को या डिफॉल्ट कांस्टेंट है उसको अल्टर भी कर सकते हैं, यानी कि पहले टेबल बनी हुई है और बाद में भी आप किसी टेबल के अंतर्गत कॉलम में कांस्टेंट लगाना चाहते हैं, उसमें जोड़ना चाहते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आज बात करते हैं, हमने तो कल पहले से बनी हुई टेबल में कांस्टेंट को लगाना देखा था। आज मैं बात करता हूँ ड्रॉप ए डिफॉल्ट कांस्टेंट, यानी कि यदि डिफॉल्ट कांस्टेंट लगा हुआ है तो उसको ड्रॉप कैसे करेंगे। कल हमने उस पर जोड़ा था, अब यदि उसको हमको हटाना है तो उसके लिए हमको कौन सा स्टेटमेंट लिखना होगा या कौन सा कमांड हम यूज करेंगे। अल्टर टेबल टेबल नेम आप देख रहे होंगे, उसके लिए हमको ये यूज करना होगा कमांड अल्टर टेबल टेबल नेम। अल्टर टेबल टेबल नेम और अल्टर कॉलम। हाँ ठीक है, जब नेट स्लो हो जाता है तब ये प्रॉब्लम आती है। अल्टर कॉलम आपको एक बार लिखना होगा, और फिर इसके बाद उस कॉलम का नाम जिससे हमको कांस्टेंट हटाना है, और ड्रॉप और डिफॉल्ट। ओके, देखिए अब आ रही है आवाज? यस सर। ओके, यस सर, आ रही। तो यहाँ पे हम पहले टेबल देख लेते हैं कौन सा कांस्टेंट लगा है। डिस्क्राइब करके एसटी इन्फो में हमने कांस्टेंट लगाया हुआ था, मैंने रन किया। यहाँ पे डिफॉल्ट कांस्टेंट हमने सैलरी पे देखिए लगाया हुआ था। ओके, अब इस कांस्टेंट को हमको हटाना है जो सैलरी पे कांस्टेंट लगा है, तो उसके लिए हमको देखिए क्या लिखना है जो अभी मैंने बताया। अल्टर टेबल टेबल नेम एसटी इन्फो। ओके स्टूडेंट, ये आप इतना देंगे अल्टर और टेबल टेबल नेम, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे सिंटेक्स एग्जांपल के माध्यम से बताया था, अल्टर टेबल टेबल नेम। फिर आपको एक बार लिखना है अल्टर, अब चूंकि कॉलम को हमको अल्टर करना है और कॉलम के अंदर किसको करना है, जो कांस्टेंट लगा हुआ है उसको ड्रॉप करना है, इसलिए फिर से हमको लिखना पड़ेगा। और कॉलम को रीनेम करना जैसा मैंने बताया था उसी तरीके से हम इसको यूज करते हैं, अल्टर और कॉलम। फिर कॉलम का नाम, जो कॉलम आप अल्टर करना चाहते हैं, जैसे हमको सैलरी में करना है, और यहाँ पे जो हमने एग्जांपल दिया था किस पे था, सिटी पे, अल्टर कॉलम। और इसके बाद यहाँ हम क्या देंगे, सिटी की जगह मैंने क्या लिख दिया है, सैलरी। इसके बाद ड्रॉप, और जो कांस्टेंट हमको हटाना है, हमको जो कांस्टेंट हटाना है डिफॉल्ट ड्रॉप
डिफॉल्ट, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा स्टूडेंट, और इसको मैंने सेलेक्ट किया और इस कमांड को रन किया। ऑप्शन टेबल एसटी से हमको डिफाइनमेंट अल्टर टेबल ऑप्शन, अल्टर टेबल, टेबल नेम स्ट्रीम को, और अल्टर कॉलम सैलरी ड्रॉप। ये कमांड ले नहीं रहा इसमें 11G में, इसको मैं देख लूंगा फिर आपको बताऊंगा। ओके, इस पे अल्टर कॉलम को अल्टर नहीं कर पा रहा है ये, जो डिफॉल्ट कांस्टेंट है, फिर इसको हम आगे बताएंगे। इसके बाद देखिए कई बार वर्जन में प्रॉब्लम आती है, तो कमांड हम देख लेंगे कि किस कारण से इसको यूज नहीं कर पा रहा है ये अल्टर कॉलम, कॉलम को अल्टर नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो डिफॉल्ट कांस्टेंट लगाया था उसको डिलीट नहीं कर पा रहा। ओके, तो आगे जो एक्चुअल में फॉरेन की है, फॉरेन की हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ, एक मैं यहाँ पे इसको भी आपको बताना चाहता हूँ। यदि हम कांस्टेंट मान लीजिए लगाए हुए हैं, लेकिन उसको हम एनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। यदि ड्रॉप नहीं हो पा रहा तो हम उसको एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। एनेबल डिसेबल करने के लिए देखिए क्या लिखना है हमको, यहाँ पे कांस्टेंट नेम आपको देना पड़ता है, अल्टर टेबल, टेबल नेम, एनेबल या तो डिसेबल, और फिर कांस्टेंट और कांस्टेंट का नेम। क्योंकि हमने बताया था कि जब हम कांस्टेंट बना रहे थे उस समय हमने कांस्टेंट को क्या किया था, एक्चुअल में उसके नाम को भी हमने स्पेसिफाई किया हुआ था। तो एक एग्जांपल मैं ये भी आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले एक तो हमें कांस्टेंट नेम इसमें निर्धारित करना पड़ेगा। यदि कांस्टेंट नेम हमारा है उस पे तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कांस्टेंट नेम कैसे निर्धारित करते हैं, मैं एक टेबल पे आपको बता रहा हूँ पहले, फिर ये इनको हम डिलीट करने में इनको यूज करना पड़ेगा।
तो एक टेबल हम पहले क्रिएट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान देना स्टूडेंट, हमने बताया था कि हम कांस्टेंट नेम निर्धारित कर सकते हैं, मैंने ऑप्शनल बताया था, हम उसको कहीं दे सकते हैं कहीं नहीं दे सकते हैं। तो अब हमको उसकी आवश्यकता है जब हम डिलीट करने जाएंगे स्टूडेंट, या अभी जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे एसक्यूएल के साथ, उस समय हमें कांस्टेंट नेम देना मस्ट हो जाएगा। जैसे क्रिएट टेबल, यहाँ एम्प्लॉय नाम की टेबल क्रिएट किया, आईडी लिया, नंबर लिया, और यहाँ पे हमने कांस्टेंट का नाम निर्धारित किया। हमने आईडी में प्राइमरी की ही लगाया है, लेकिन उसका हमने नाम निर्धारित कर लिया कांस्टेंट। कांस्टेंट नेम क्या रख दिया हमने, एसटीपी। ओके, और इसके बाद नेम, यानी कि ये कांस्टेंट नेम के माध्यम से फिर हम उसको क्या करा सकते हैं, ड्रॉप करवा सकते हैं। ड्रॉप कैसे करवाएंगे, जैसे अल्टर टेबल, अब यहाँ पे मैं एम्प्लॉय लिखता हूं, ड्रॉप कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट नेम अब हम दे देंगे एसटी, और इसको जैसे मैंने रन किया, ये देखिए अब इस कांस्टेंट को इसने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। यानी कि कांस्टेंट को ड्रॉप करने के लिए हमें उससे नाम देना मस्ट हो जाएगा। यदि हम उससे मॉडिफिकेशन चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं, आगे प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके लिए नेम देना जरूरी होता है। यदि हमको नॉर्मल टेबल बनानी है तो उसमें हम नाम नहीं भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए मैं फिर से ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, इस टेबल को ड्रॉप किया। अब इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ, फिर आपको कांस्टेंट दिखा रहा हूँ। जैसे ये टेबल क्रिएट हो गई डीएससी, और इसका डिस्क्राइब किया एम्प्लॉय। ये देखिए अब इसमें आप यहाँ देखेंगे ये कांस्टेंट हमने लगाया है। आईडी पे कौन सा कांस्टेंट लगा है स्टूडेंट, प्राइमरी की। ये देखिए 1 लिखा है, यानी कि ये इम्प्लीमेंट है प्राइमरी की। ओके, और अब ये प्राइमरी की कांस्टेंट है, आप वैल्यू इंसर्ट करके भी देख सकते हैं। एम्प्लॉय वैल्यूज आईडी राम, ये देखिए प्राइमरी की है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर नहीं करेगा। हमको उसकी आईडी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट। ये देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया।
सेलेक्ट किया, ये देखिए रिकॉर्ड आपके क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए। ओके, अब मान लीजिए हमको प्राइमरी की डिलीट, इस टेबल के अंतर्गत हमने क्या लगा रखा है, प्राइमरी की, किस पे, आईडी पे, यहाँ पे प्राइमरी की लगी हुई है। इस प्राइमरी की को यदि हमको डिलीट करना है, प्राइमरी की हो, नॉट नल हो, यूनिक हो, ये सारे कांस्टेंट डिलीट हो सकते हैं सिर्फ डिफॉल्ट को छोड़ करके, ठीक है ना। डिफॉल्ट को मैं बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है डिफॉल्ट कई बार उसको यूज करने से पहले हमको उसके पूरे रिकॉर्ड भी डिलीट करने पड़ सकते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड रिकॉर्ड उसमें स्टोर होंगे, और हम डिफॉल्ट वैल्यू को यदि हटा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिफॉल्ट को छोड़ करके, चाहे प्राइमरी की हो, चाहे यूनिक हो, चाहे नॉट नल हो, इनको आप नॉर्मली एक कमांड के माध्यम से ड्रॉप कर सकते हैं। वो कमांड कौन सा है वो मैं आपको बता रहा हूं, और डिफॉल्ट मैं अलग से क्लास कर लेके आपको बता दूंगा डिफॉल्ट को कैसे डिलीट करेंगे ओरेकल 11G में। ओके, कुछ कमांड वर्जन के आधार पे आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेंगे, कुछ 11G में चलेंगे, कुछ 9i में, 8i में, और कुछ हो सकता है 19C में, 18C में चलें, ऐसे रहता है। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा सिंटेक्स में चेंजेस आ जाता है। ये अब यदि अब हमको नॉर्मली डिलीट करना है तो देखो मुझे ये कमांड लिखना होगा, अल्टर टेबल, और टेबल का नाम एम्प्लॉय, ड्रॉप कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम मुझे यहाँ देना है स्टूडेंट, जो जो भी नाम मैं निर्धारित करूंगा, यानी कि जो प्राइमरी की बनाऊंगा तो भी नाम निर्धारित करूंगा, यदि यूनिक की बनाऊंगा तो भी नाम निर्धारित करूंगा, नॉट नल यूज करूंगा तो भी नाम निर्धारित करूंगा, उस नाम को यहाँ स्पेसिफाई करना है। अब देखिए जैसे मैं इसको डिलीट करना चाहूं तो सीधा इस कमांड को रन करूंगा, अल्टर टेबल, और टेबल का नाम एम्प्लॉय, ड्रॉप कांस्टेंट लिखना है, और इसके बाद कांस्टेंट नेम, हमने कांस्टेंट देखिए इसमें क्या दिया था, STT, तो मैंने यहाँ लिख दिया ST_T, और इसको मैं रन कर दूंगा, टेबल अल्टर्ड। अब ये कांस्टेंट इससे डिलीट हो गया होगा। जैसे अब आपको देखना है, एम्प्लॉय, ये देखिए प्राइमरी की से ये कांस्टेंट डिलीट हो गया। अब आप डुप्लीकेट वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं, कैसे, जैसे इसमें 2 स्टोर है, फिर से मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूं, स्टोर हो जाएगा। ये देखिए, अब चाहे जितने बार रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूं, चेक करेंगे आप, ये देखिए डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर हो गए। तो ये समझ में आया? यस सर। ओके, कॉन्स्टेंट को डिलीट करना, ठीक है। तो आप यदि किसी टेबल के अंदर कॉन्स्टेंट बनाए हैं और आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में हमको उसको डिलीट करना पड़ेगा, तो आप उसका नाम स्पेसिफाई कर दें तो ज्यादा अच्छा होता है। कुछ कांस्टेंट ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट भी डिलीट किए जा सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। आप सीधा लिख सकते हैं अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप, और सीधे जैसे प्राइमरी की लिख देंगे तो प्राइमरी की डिलीट हो जाएगी, लेकिन उस कॉलम का नाम हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। ये मैं अल्टर के साथ कुछ आपको एग्जांपल्स बताया स्टूडेंट। अब देखिए कांस्टेंट आप यहाँ पे देख ही लेते हैं। यदि यूजर कांस्टेंट, जब हमारे पास ओरेकल 11G नहीं था तो हमको इस तरीके से कुछ कांस्टेंट देखने की आवश्यकता होती थी। हालांकि 11G में मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्राइब करके कांस्टेंट दिखा देता हूँ, ये कमांड पहले यूज होता था, और यदि हम इसको यूज करते थे तो इससे रिलेटेड जितने भी कांस्टेंट होंगे सभी दिखा देगा किस टेबल में कौन से कांस्टेंट लगे हैं। देखिए आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कितने कांस्टेंट बनाए गए हैं, वो आप ऐसा देख सकते हैं, इस कमांड के माध्यम से आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर यूजर के अंदर यहाँ मैंने क्या लिखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर कांस्टेंट। देखिए ईएमपी नंबर में इज नॉट नल लगा हुआ है, ये पूरा यूजर है आपका, ऐसे आप देख लीजिएगा। डिफॉल्ट रूल क्या है, स्टेटस क्या है, डिफरेंस क्या है,
जिसमें डिफॉल्ट टेबल बनी हुई है, पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। उस यूजर जो यूजर होगा उसमें कितनी टेबल है, मैं यहाँ पे रोज सेलेक्ट कर देता हूँ एक्स्ट्रा, तो अपनी टेबल आ जाएगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा जो हमने टेबल लिए। तो बाय डिफॉल्ट टेबल है, ये देखिए जितने कांस्टेंट के नाम होंगे वो यहाँ क्या हो जाएंगे, आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ये कांस्टेंट नेम है यहाँ पे जो दिया हुआ है, कांस्टेंट नेम। ये देखिए हमने अपना कांस्टेंट नेम डिलीट कर दिया था स्टूडेंट, यदि हमारा बना होता तो हमारा नाम भी यहाँ पे क्या होता, डिस्प्ले होता। तो stp जो हमने बनाया था उस कांस्टेंट को, ये देखिए st info में देखिए ये कांस्टेंट लगा हुआ है, यहाँ पे आपको बता रहा है ये st info में ये कांस्टेंट, ये हमारी टेबल है st info। नेम में इज नॉट नल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और एक st info में जेंडर में ये लगा हुआ है इन mf। पूरे यूजर के कांस्टेंट आप देख सकते हैं, इनेबल है ये, इनको हम डिसेबल भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट कैसे आप डिसेबल कर सकते हैं। ये देखिए पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरीके से आप कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, कब लगाया गया, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, उस डेट को पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। लेकिन यदि हमको पूरे यूजर की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो आप पर्टिकुलर देख सकते हैं स्टूडेंट। पर्टिकुलर मैंने आपको बताया ही, सीधा आप डिस्क्राइब कर देंगे तो आपको यहीं पे मिल जाएगा कौन से कांस्टेंट यूज किए गए हैं। ये देखिए ये मैंने पर्टिकुलर टेबल पे देख लिया, ये देखिए इन पे जितने कांस्टेंट लगे होंगे वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाते हैं। एक कमांड ऐसा भी चला सकते हो, कांस्टेंट कॉलम के आधार पे डिस्प्ले करा सकते हो, ये भी आप देख लेना। ये देखिए कॉलम वाइज अब आपको मिलेंगे। डिपार्टमेंट नंबर पे लगा है, कॉलम किस कॉलम पे कौन सा लगाया गया है, पोजीशन 1। ये देखिए कॉलम वाइज पूरी डिटेल आपको मिलेगी। आईडी पे हमने लगाया है, बाय डिफॉल्ट नेम जो दिया st info में देखिए हमारे किस कॉलम पे कांस्टेंट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं स्ट्रीम के आईडी पे लगा हुआ है, नेम पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से भी रिकॉर्ड को क्या किया जा सकता है, डिस्प्ले किया जा सकता है। तो ओके स्टूडेंट, तो आज आप इतना चलाइएगा, कांस्टेंट को नेम निर्धारित करना और उसको डिलीट करना, ठीक। फिर कल हम देखेंगे डिसेबल इनेबल करना, साथ में इसके बाद हम फॉरेन की भी सीखने वाले हैं और इसके बाद रिलेशनशिप। ओके ओके सर।